नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गुमला दौरे पर रहेंगे, जहां वे अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में संवर्जन पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही कल्याण विभाग के विभिन्न योजनाओं के साथ साथ लाभुकों को परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। पेंशन योजना के लिए सरकार की ओर से नियमों को सरल बनाया गया है और साथ ही इसके लिए एपीएल, बीपीएल और राशन कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म कर दी जाएगी। अब समाज के हर वर्ग के साथ ही दिव्यांग, निराश्रित महिला और 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को प्रति माह 1000 रुपए का पेंशन भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्टेडियम में व्यापक तैयारी की गई है, वहीं सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अविनाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। अविनाश, देखिए आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी और क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त, और सुरक्षा की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए तो कैसी तैयारी है? नहीं, देखिए रंजना, तैयारी पूरी हो चुकी है और इसका एक उदाहरण आप देख सकती हैं। सबसे पहले तो जो लोग यहाँ जुटे हैं गुमला के इस स्टेडियम में, जितनी कुर्सियां लगी हैं उन कुर्सियों को तो छोड़ दीजिए, बाकी जो स्टेडियम के अलग अलग जगहों पर भी अगर आप देखें तो लोग बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। मौका जो है वो सर्वजन पेंशन का है। जब सर्वजन की बात हो रही है तब ऐसे भागीदारी भी ज़रूरी हो जाती है और कई तब्दीलियां की गई हैं, क्योंकि अब तक जो पेंशन को लेकर लोगों को परेशानियां होती थी, कई तरह के कागजात नहीं होने पर उन्हें लाभ नहीं मिल पाता था, तो इससे ज़रूर छुटकारा मिलेगा। और पिछले 2.5 साल में भी अगर हम बात करें तो 7,79,000 के करीब नए लाभुकों को 5 अलग अलग श्रेणियों में पेंशन का लाभ मिला है। जो दूसरी तस्वीर है उस तस्वीर को भी दिखाना यहाँ ज़रूरी है कि जो मंच की तैयारी है, अगर हम मंच की बात करें तो इस वक्त मंच पर रामेश्वर उरांव, जो कि राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जोबा मांझी की बात करें, जो पार्टी के कुछ यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनकी बात करें, वो तमाम लोग अब से कुछ देर के बाद यहाँ रहेंगे। और जो जानकारी हमारे तक पहुँच रही है, अब से कुछ मिनटों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुमला की धरती पर उनका आगमन हो जाएगा। रांची से वो चल चुके हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आज का दिन बहुत खास है। और खासकर अगर हम ये कहें कि सर्वजन पेंशन में जो 2-3 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है, उसमें ये भी बात सामने आई है कि जब कोई भी लाभुक अपने आवेदन देगा, आवेदन देने के 30 दिनों के अंदर उसे इस योजना का, इस पेंशन का लाभ देना है। और हर एक महीने में 5 तारीख को पेंशन की राशि उसके खाते में 1000 रुपये के तौर पर आ जाएगी। तो एक शुरुआत हुई है। और अगर झारखंड में इस वक्त आंकड़ों के लिहाज से भी अगर समझने की कोशिश करें तो 14,40,000 के करीब अलग अलग श्रेणियों में पेंशन पाने वाले लोगों की संख्या है। और खासकर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों में जो पेंशनधारी हैं, 1000 रुपये जिनके खाते में जाएगी, गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी राशि है, क्योंकि गांव के लोगों को पता है कि उनके लिए 1000 रुपये का महत्व क्या होता है। चाहे उनके लिए दवा की ज़रूरत की बात करें, घर के अगर राशन की बात करें, कुछ छोटी छोटी जो ज़रूरतें होती हैं उसकी बात करें, तो 1000 रुपया जो सरकार के द्वारा जो पेंशन दिया जाना है, जिसको लेकर ये इस योजना की शुरुआत की गई है, ये एक अच्छी शुरुआत है। और अब ये देखना होगा कि जो अधिकारी हैं, क्योंकि जब भी कोई योजना बनती है, योजना के बनाने में और उसे धरातल में उतारने में, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो अधिकारियों की होती है। इसलिए यहाँ अधिकारियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक वो अपनी सुस्ती छोड़कर कागजातों को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, लाभुकों की सूची में संख्या नहीं बढ़ेगी, तब तक ये सरकार का सपना साकार नहीं हो सकता है। चलिए अविनाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अपडेट आगे भी लेंगे और इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और गुमला के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में सर्वजन पेंशन योजना वितरण में भाग लेने पहुंची महिलाओं ने पेंशन से होने वाले लाभ की बात को साझा किया। कोई पेंशन की राशि से दवा खरीदने की बात कह रहा है, तो कोई तेल और मसाला खरीदने की बात कह रहा है। अपना दर्द साझा करते हुए कई महिलाओं के आंसू भी झलक पड़े और महिलाओं ने कहा कि हर महीने 1000 रुपए मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था, जबकि कई बार पेंशन को लेकर आवेदन भी दिया गया था। पेंशन मिलता है, कब से मिल रहा है? 6 महीना। कितना? 1000 महीना। 1000। वो पैसा क्या करती है, क्या खर्चा करती है, क्या क्या करती है? का घर में कोई ना खाए? कोई नहीं है तो आप अकेले हैं?
वो पैसे से क्या आपको फायदा हुआ उससे? उससे क्या फायदा होगा? उसे ही जो वो हमारा ये शरीर सब ना ठीक नहीं है, बीमार है। पैसा दवा में जाता है, हमारा पति भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो 1,000 तो मिलता है तो कितना होगा? तो 1,000 उसी में खर्चा होता है। हाँ, उसे में खर्चा पहले मिलता था? नहीं मिल रहा था। पहले नहीं मिलता। हाँ, बाहर रहे थे तो मिल भी नहीं कर रहा अच्छा, था। पैसा का क्या करती है? पैसा को क्या खर्चा करती है पैसा अपने को लिए? अपना तो बूढ़ा भी अथी है, कमजोर है, उसको भी लकवा मारा है, हमको भी लकवा मारा है। तो वो हमको नहीं मारा है, उसको मारा है। तो क्या करेंगे? दवा हुआ में? हाँ, आधा खेती पाती में लगाते हैं, उसके पैसा बाद का दवा भी दवा हाँ, खरीदती है। दवा खरीदते हैं। तो ये मदद मिल रहा है, पैसा से फायदा है? हाँ, कम से कम उतना तो मिल रहा है, लेकिन उतने से तो क्या पूर्ति होगा? नहीं पूर्ति होता है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज देवघर बाबा मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना भी किया और पूजा अर्चना के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जनता अब समझ चुकी है कि राज्य को चलाना इस सरकार की बस की बात नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से बीजेपी की ओर से लाए जा रहे आरोपों पर भी पलटवार किया है और साथ ही आरोप लगाया कि अपनी कमियां छिपाने के लिए सरकार बीजेपी पर इल्जाम लगा रही है। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में 80% वैसे जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं जो सीधे तौर पर या तो बीजेपी से जुड़े हैं या फिर बीजेपी समर्थित हैं। और खबर गोड्डा के बलबड्डा से, जहां घोरी चक में बीती रात मिठाई की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई और इस घटना में करीब 2.5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। इसमें दुकान में रखे 2 फ्रिज के साथ ही दुकान में रखे सारे सामान जल गए। घटना की जानकारी मिलने पर दुकान मालिक मौके पर पहुंचे, जहां आसपास के लोगों के साथ मिलकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेहरमा प्रखंड कार्यालय को घटना की जानकारी मिलने के बाद राजस्व कर्मचारी ने घटनास्थल का मुआयना किया और नियम के मुताबिक मुआवजा देने की बात कही है। ये आग जो हम लोग रात में चल गए, हाँ और घर जाने के बाद एक तार से चिंगारी मार के हाँ, ये आग लग गया। मतलब यहाँ पे कोई मतलब नंगा तार है, कटा नहीं, लीक था नंगा तो पहले। नहीं था, तो ये बोर्ड से लगा। बोर्ड से? हाँ, तो चालू ही था बोर्ड? बोर्ड चालू था तो फ्रिज व्रिज में सब में लाइन दिए फ्रिज और में? सब बंद कर दिए। कितने बजे की घटना है? ये 11:30 बजे। 11:30 बजे। नुकसान कितने का हुआ है? नुकसान तो इसमें मोटा मोटी 2.5 लाख से ऊपर। ऐसा कोई प्रावधान है? हाँ। हम लोग रेवेन्यू के आदमी हैं तो हाँ। वो दुकान अवस्थित किस जमीन पर है उस जमीन का पेपर भी चाहिए होगी। हाँ, तो वो पेपर चाहिए, 2 फोटो चाहिए, फिर एक आवेदन अभी लिखवाएंगे और फिर जो है ना इसको मतलब कि रिपोर्ट करके हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार की ओर से गरीब, जरूरतमंद और असहायों की सहायता के रास्ते दर पर राशन आवंटित किया जाता है, लेकिन दुमका में सक्षम लोग भी लूप होल्स का फायदा उठाकर गरीबों के अनाज पर डाका डाल रहे हैं। शहर के प्रतिष्ठित आभूषण दुकान के मालिक अमित राज वर्मा पर ग्रीन राशन कार्ड बनाने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, उनकी मां की ओर से 27 मई 2021 से राशन नहीं मिलने की शिकायत भी की गई थी और इसकी जांच दुमका डीसी के निर्देश पर सदर बीडीओ और एमओ ने की। जांच में पता चला कि अमित राज वर्मा की ज्वेलरी दुकान है और वे आर्थिक रूप से भी संपन्न हैं। ऐसे में बीडीओ ने उनका ग्रीन कार्ड जब्त कर लिया और साथ ही अब तक उठाए गए अनाज की सूद के साथ वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। शिवरानी वर्मा के नाम से राशन कार्ड है और 1 साल से बना हुआ है, अनाज नहीं मिल पा रहा है। और एक और भी शिकायत था कि वो शहर के मशहूर वर्मा ज्वेलर्स के जो मालिक है अमित राज वर्मा, उन्हीं का राशन कार्ड है और वो अनाज उठा रहे हैं। वही हमने जांच किया तो पता चला कि सितंबर महीने से अनाज उठा रहे हैं। तो हम लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं इस पर। क्या कार्रवाई की? कार्रवाई करेंगे। पहले तो इसका राशन कार्ड अभी सीज किए हैं, अपने कस्टडी में लिया है वो साहब ने। फिर अभी हम लोग उनको नोटिस करेंगे, जितना उन्होंने उठाया है 12% इंटरेस्ट के साथ इनसे वसूली भी करेंगे और फर्दर जो भी कार्रवाई होगा सभी करेंगे। ऐसा कोई भी आदमी जो सक्षम नहीं है और राशन कार्ड रखे हुए पाया जाएगा, संज्ञान में आएगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन की आज रांची ईडी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जिसमें पूजा सिंघल ने कोर्ट से कहा कि ईडी कार्यालय में जो मेडिकल जांच उनकी हुई थी उसकी रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन उन्हें उपलब्ध कराई जाए और इसे जेल के डॉक्टर की ओर से
मांगा गया है। इस पर कोर्ट ने ईडी के वकील को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। पूजा सिंघल की अगली पेशी 22 जून को होगी और वहीं कोर्ट ने गोविंद सरावगी समेत 10 लोगों को 20 जून को हाजिर होने का आदेश भी दिया है। पूजा सिंघल एवं सुमन कुमार का प्रोडक्शन का डेट फिक्स था। ये लोग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट में पेश हुए और अगली तारीख फिर इनके प्रोडक्शन, इन दोनों को प्रोडक्शन के लिए नेक्स्ट डेट 22 जून फिक्स किया गया है। फिर उस दिन ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही वो बोले कि सर हमारा जो ईडी में जो इलाज चला था उसकी प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी हमको चाहिए थी, यहाँ डॉक्टर खोज रहे थे। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, मुझे आदेश हुआ कि आप यहाँ जमा करवा दीजिए, मैं इसे जेल में भेज दूँगा। तो ये भेज दिया जाएगा। रांची में ईडी के जोनल ऑफिस में इन दिनों गहमा गहमी दिख रही है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के मामले में ईडी को जांच के बीच आम लोगों की भी फरियाद सुननी पड़ रही है। एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के दफ्तर का पता अब बाहर के लोगों को भी चल गया है, जिसके बाद दूसरे जिलों के लोग फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। मंगलवार को गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और राजधानी के लोगों ने अपनी शिकायत बताई। लोगों को मालूम है कि ईडी डीएमओ से पूछताछ कर रही है और इसलिए लोग भी उनकी मनमानी की शिकायत कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से संवाददाता निरंजन सिंह। ईडी के दफ्तर में इन दिनों ज्यादा गहमागहमी बढ़ गई है। वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल के मामले को लेकर के जिस तरह से लगातार ईडी दफ्तर में कई लोगों से पूछताछ हुई है, अब यहां आम लोग भी अपनी शिकायत लेकर के यहां मंडरा रहे हैं। उधर लोगों के लिए एक तरह से यह थाना बन गया है। राजधानी की एयरपोर्ट रोड पर स्थित ईडी के दफ्तर का पता अब बाहर के लोगों को भी चल गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि दूसरे जिलों के लोग यहां फरियाद लेकर इसलिए आ रहे हैं कि कई डीएमओ यहां पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आम लोगों का यह कहना है कि माइनिंग को लेकर के हमारी जमीन को अतिक्रमण डीएमओ के द्वारा किया गया है। इसको लेकर के यहाँ कई जिलों से रामगढ़, हजारीबाग, पलामू जिले के लोग यहाँ इसलिए पहुँच रहे हैं कि उनके ज़मीन पर अतिक्रमण कर माइनिंग लीज का काम हो रहा है। डीएमओ से जिस तरह से लगातार पूछ रही है, उसको लेकर के ईडी के दफ्तर के पास आम लोग अपनी फरियाद लेकर पहुँच रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या आम लोग यहाँ फरियादी उनकी शिकायत सुनी जाएगी या फिर आम लोगों के यहाँ बिल्कुल बंद ही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। इधर सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र के सतबहनी दुर्गा पूजा मैदान में बीती रात 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों के नाम आशीष गोराई, राजू गोराई और सुबीर चटर्जी है। बताया जा रहा है कि अपराधी शेरू और छोटू यादव ने गोली चलाई है और पुलिस इसे गैंगवार से जोड़कर देख रही है। पूरे मामले की जांच का जिम्मा एसपी ने खुद संभाल रखा है। आपको बताते चले कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां हर 15 दिन में अपराधी किसी न किसी घटना को अंजाम देकर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं और पुलिस उन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फेल नजर आ रही है। पहले में बात कर रहा था, वो लोग आया, ये लोग से बात करने लग गया। आशीष को ले गया साइड तरफ, उसको जब मारा तो ये लोग मारने लगा, ये लोग को दोनों को मार। आशीष और भी लोगों का संगी साथी है, बस हमारे भाई तो कुछ भी नहीं है, सुबह भी कुछ नहीं है। आशीष लोगों का संगी साथी था, और कुछ हुआ होगा पता नहीं। 2 दिन पहले कुछ हुआ था उन लोगों के बीच, वही चक्कर में उन लोगों को उसको मारने आया था, लेकिन साथ में लोगों को मार। 3 लोगों को गोली लगी है, गोली लगने की वजह से मृत्यु हुई है। कौन किया है, क्यों किया है, उसके रिगार्डिंग अभी जांच जारी है। सतवाहिनी एरिया जांच कर रहे हैं आप? जी, हम लोग जांच कर रहे हैं, उसी में जुटे हुए हैं। जो भी क्लू लगेगा उसको आगे वेरीफाई किया जाएगा। उनका नाम राजू गोरई, आकाश गोरई और सुबीर चटर्जी, आशीष गोरई, राजू गोरई। और दुमका से बड़ी खबर, जहां दुमका में बुलेट में भीषण आग लग गई। जरमुंडी हाई स्कूल के पास की यह घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जानवर को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां बुलेट में आग लग गई है और जानवर को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। धू धू कर बुलेट जल गई है। बाइक सवार ने अपनी जान बचाई किसी तरह। स्थानीय लोगों ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है।
और गिरिडीह में इन दिनों अवैध बालू उत्खनन और बिना चालान के ट्रांसपोर्ट के खिलाफ टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी, लेकिन गामा प्रखंड में कार्रवाई के नाम पर पुलिस की टीम की ओर से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आरोप है कि गिट्टी और बालू लदे गाड़ियों को पुलिस वाले पैसे लेकर छोड़ दे रहे हैं और अगर जो पैसे नहीं देते हैं उसे पकड़ लिया जा रहा है। और इस तरह कार्रवाई के नाम पर पुलिस की ओर से गिट्टी लदे हाईवा को रोका गया और 10,000 रुपए की मांग भी की जा रही थी। आखिर में मोल भाव के बाद 5,000 रुपए में बात को फाइनल कर ली गई, लेकिन जब मीडिया की टीम पहुंची वहां तो पुलिस ने हाईवा को जब्त कर लिया। इधर पूरे मामले पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। किस लिए गिरवा रहे थे? किस लिए घर प्रधानमंत्री आवास है? हाँ ये सर। तो आया था गाड़ी पे पुलिस, तो ले गया ट्रैक्टर को पकड़ के, फिर पैसा भी मांगा था। कितना मांग किया था? 10,000। फिर 2000 में माइनस हुआ। के थे ऑफिसर में? मुर्मू सर। और लोकल ड्राइवर बरसाती। हाँ, पैसा लिया था बरसाती। इधर गिरिडीह के सरिया प्रखंड में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 4 करोड़ 37 लाख की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया और इस दौरान बगौदर विधायक विनोद सिंह भी मौजूद रहे। वहीं ग्रामीणों की मांग पर सरिया रेलवे ओवरब्रिज बनाने का भी आश्वासन दिया गया। सरिया प्रखंड के बकराडीह बागोडीह पथ पर बकरा नदी पर 4 करोड़ 37 लाख की लागत से पुल बनने के बाद करीब 1 दर्जन गांव जुड़ेंगे। तौर पर जो भी उसके लाभुक जिनका जमीन जा रहा है, जिनका मकान जा रहा है, उन तक उनकी जो राशि बनती है उन तक उनका भुगतान करना चाहिए था। लेकिन ये जिला प्रशासन की नाकामी है। आज भी जब आ रहे थे तो आज भी जो PWD सेक्रेटरी है उनसे भी बात हुई है कि जो भी त्रुटियां हैं उसको आप दूर करते हुए जितना जल्द हो सके इस पुल का निर्माण आप कराएं, क्योंकि बहुत ही चिर प्रतीक्षित मांग भी है और प्रत्येक दिन हजार लोगों को इस पुल के माध्यम से परेशानी होती है। साल 2009 में चुनावी सभा के दौरान गढ़वा में बिना इजाजत हेलीकॉप्टर उतारने के मामले में लालू प्रसाद की पलामू कोर्ट में पेशी हुई और इस मामले में पलामू कोर्ट ने उन पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी मानते हुए 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया और इसके बाद बेल मिलने के बाद केस का निपटारा हो गया। इस दौरान लालू प्रसाद कुल 28 मिनट तक कोर्ट में मौजूद रहे। 2009 का यह केस था जो गढ़वा में गोविंद हाई स्कूल में जो हेलीकॉप्टर प्रचार सभा में आए थे, यही केस हुआ था। उसी में एक आदर्श आचार संहिता का केस हुआ था और उसी केस में यहाँ पर श्री SK मुंडा साहब के कोर्ट में उपस्थित हुए थे और यहाँ पर उपस्थित होने के पश्चात सारा केस का सुनवाई हुआ। सुनवाई के पश्चात जो सेक्शन था, सेक्शन में सुनवाई के पश्चात जो फाइन की राशि थी उसको जमा करने के बाद केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। कितना फाइन लगाया? मात्र 6,000 रुपया। अब इसका केस ये समाप्त हो गया। अब यहाँ पर यह केस का निपटारा हो गया। अब यहाँ पर लालू जी का यह केस नहीं चलेगा। मांडर विधानसभा उपचुनाव एनडीए के लिए चुनौती है, लेकिन एनडीए के लिए अच्छी बात यह है कि इस बार आजसू एनडीए के साथ है। न्यूज 18 से बातचीत में सुदेश महतो ने कहा कि पहले और अब में काफी अंतर आ चुका है। वर्तमान सरकार से काफी उम्मीद थी, लेकिन 2.5 साल बाद भी कुछ काम नहीं हुआ है। वहीं सुदेश महतो ने जातीय जनगणना की वकालत की। अभी की परिस्थितियां बदली हुई है। जो अभी आप चूंकि वर्तमान चुनाव के संदर्भ में मांडर में आप बात करेंगे तो परिस्थितियां बदली हुई है, पूरे राज्य की बदली हुई है, दृष्टिकोण बदला हुआ है। में आप नए कोई बात कह के भी अगर एनडीए नहीं जाती है, भाजपा नहीं जाती है कि मैं कोई नई बात बोलूं, तो भी गवर्नमेंट ने 2.5 साल में इतने विषय दे दिए हैं जिन पर चर्चा करे तो वो काफी। सिर्फ कहीं दिखा नहीं, गवर्नेंस कहीं नहीं दिख रहा है, गवर्नमेंट बोल के कहीं उपस्थिति नहीं है। लोग एक सरकार से जो उम्मीदें करते हैं वो दूर दूर तक नहीं है। उन पे उतनी लंबी पोथी आपके कमिटमेंट के, वो कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ। आपने कोई काम पूरा नहीं किया। ऊपर से वर्तमान परिस्थिति में जिस रूप से हम लोग लगातार 2 साल से कहते आ रहे हैं कि माइनिंग्स के ऊपर लगातार दोहन जिस रूप से प्रदेश का हुआ है, जो इस राज्य का मूल आधार हुआ करता था, आर्थिक आधार था, हम जिसके बल पर राज्य की प्रगति की कल्पनाएं करते थे, आज वो कल्पना धरी की धरी रह गई और उस